साथ ही पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा का समन्वय करते हुए टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलना है। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण और मूल्यांकन का भी ध्यान शिक्षा नीति में रखा गया है। वैश्विक शिक्षा मानकों के अनुसार यथायोग्य बदलाव कर राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को सबसे प्रभावी और बेहतर बनाने के लिए ये एक श्रेष्ठ संकल्पना है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति मूल्य आधारित शिक्षा पर केंद्रित है ताकि आज के छात्र एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें और देश के विकास में योगदान दे सकें। जीवा पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के आलोक में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा रूपरेखा पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सुगमता से पहुंच, समानता, गुणवत्ता और भारत केंद्रित शिक्षा की वकालत करती है। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी ने कहा, नई शिक्षा नीति मानवीय मूल्यों के विकास पर केंद्रित है। दुनिया जानती है कि यह केवल भारत ही है जो मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली को समझता है और दुनिया को इसके बारे में सिखा सकता है। NCERT के शिक्षक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर शरद सिन्हा ने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल देश में नई शिक्षा राष्ट्रीय नीति लाना एक बहुत बड़ा काम था। इस अवसर पर बोलते हुए जीवा पब्लिक स्कूल के संस्थापक और अध्यक्ष ऋषि पाल चौहान ने कहा कि संगोष्ठी का मुख्य विषय भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन और गुणात्मक सुधार की परिकल्पना को साकार कैसे करें, इस विषय पर था। संगोष्ठी में देश भर के प्रतिष्ठित स्कूलों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 400 शिक्षकों ने भाग लिया। यह संगोष्ठी भारत में शिक्षा के भविष्य पर चर्चा करने के लिए देश भर के प्रतिष्ठित शिक्षकों, नीति निर्माताओं और एक्सपर्टों को एक साथ लेकर पहले जब मेरे छोटे भाई के लिए योगेश बाबा जी दिल्ली वो अमेरिका से नौकरी छोड़ करके आए, तो हम तीन भाई आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान और सत्यनारायण जी और मैं गांव के मंदिर में बैठे हुए थे। तो इन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर लोगों को शारीरिक सुविधाएं हैं लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक तौर से वो बहुत सफर करते हैं। तो हमने सोचा कि भारत में जो लोग हैं वो शारीरिक सफर करते हैं लेकिन उनको आध्यात्मिक और इमोशनल सपोर्ट है। तभी हमने अपने गुरुजी से दीक्षा ली, श्री हरिदास शास्त्री जी से, और उन्होंने हमें आदेश दिया कि स्वस्थ, संपन्न और निर्भय समाज की स्थापना कीजिएगा और शिक्षा के द्वारा बदलाव लाइए। सर, जीवा ही इस इनिशिएटिव को लेके चल रहा है। पहले ये और भी संस्थान ऐसे जो इस सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं। देखिए, छोटे छोटे पार्ट में काफ़ी संस्थाएं इस पर कार्य कर रही हैं, लेकिन जीवा ने इसको समग्र रूप से, पूर्ण रूप से पिछले कई वर्षों से इसको लागू कर किया है और इसमें जो कमियां हैं उनको इम्प्रूव किया है। अगर आप ये देख रहे हैं, पूरे पोस्टर चारों तरफ लगे हुए हैं और ये जो हमने एग्जीबिशन लगाई है, इसमें हर बच्चा, जैसे बैगलेस डे है, बैगलेस डे में बच्चा क्या करेगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लम्बिंग हो रही है, पॉटरी हो रही है, राइट, टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बच्चे विश्व में आगे आए लेकिन भारतीयता को ना भूलें, मेन केंद्र बिंदु को ना भूलें, मेन केंद्र बिंदु हमारा भारतीयता को, अपने माँ बाप को ना भूलें। जी जी, अमीर बन कर के अगर माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल दिया तो भारतीय शिक्षा का क्या मतलब रहा। हमने एक मेल से सेकंड मेल पे कनेक्ट करा है ताकि हम इसके ऊपर रीड कर सकें, और जो पट्टा लेके उसको या फिर कोई साड़ी लेके उसको हमने क्लियर करके एक जोड़ा बनाया था। उसके बाद
हम इन लूम्स के अंदर भी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट मारते हैं, उसके बाद फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूसली जब तक एक बड़ा मैट या कोई कुछ भी नहीं बन जाता इससे। तो मैट बना सकते हैं, रग्स बना सकते हैं, डेनिम भी बनते हैं और ब्लैंकेट बनाने के लिए हम वुल भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। बट अभी जैसे हम प्राइमरी लेवल पर हैं तो ये हैंडलूम्स हैं। और मतलब आपको ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं जो एक्सपर्ट हैं? ट्रेनिंग हमारे यहाँ की जो आर्ट वाली टीचर है मिस गुरविंदर मैम, वही हमें सिखाती है। बहुत अच्छा है, चीज़ों का सही सदुपयोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होगा। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या बना रही है गुड़िया? क्ले, ये तो क्ले है मुल्तानी, ये जो लगाते हैं। तो आप क्या बना रही हैं? सर जो हमारे ओल्ड न्यूज़ पेपर्स या स्क्रैप पेपर्स वगैरह रहते हैं उसको मैंने 2 दिन के लिए पानी में से सोक करने के लिए रखा था। मैंने उसका फिर पानी रिमूव करके मुल्तानी मिट्टी की हेल्प से पेस्ट तैयार किया। और जैसे मेरे पास ये कंटेनर है, मैंने इसको प्लास्टिक से अच्छे से कवर किया और जो पेस्ट था मैंने इसको ऊपर अच्छे से लेयर्ड कर दिया। 2 दिन के लिए सूखने के लिए रख दिया। प्लास्टिक इसलिए लगाते ताकि हम जब इसको रिमूव करें तो वो टूटे ना। तो जैसे मेरे पास ये कंटेनर था तो मैंने इससे ऐसा पेन स्टैंड बनाया है और मैंने रो वैसे ऐसा मतलब है डमी के तरीके से इस्तेमाल करके उस फॉर्म में वो आपने कन्वर्ट कर लिया, तो टूटेगा नहीं, गलेगा नहीं। बहुत अच्छा है, शेप दे सकते हैं। बहुत अच्छा। ये अच्छा आइडिया मिला आपसे। मैं क्ले समझ रहा था उसे। नहीं नमस्ते सर। हाँ जी। सर दिस इज क्विलिंग। तो सर जो ये पेपर स्ट्रिप्स हैं, इनको क्विलिंग स्ट्रिप भी बोलते हैं। ये रेडीमेड मिल जाती हैं और या तो हम जो वेस्ट पेपर होते हैं हम इनको कट करके बना सकते हैं। तो सर ये क्विलिंग टूल होता है। तो मैंने इसमें 2 स्ट्रिप जोड़ी है एक साथ और इसके अंदर डाला है। इससे इजीली हम रोल करके कोई भी शेप दे सकते हैं। सर जैसे कि हमने इयररिंग्स बनाए हैं तो सर पहले ये फ्लैट था, हमने फिर इसको इस टूल की मदद से शेप दे दी है और इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने ग्लू और वाटर का मिक्सचर इस पर लगाया ताकि थोड़ा हार्ड हो जाए। तो सर हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई जैसे कि फ्रिज मैग्नेट्स एंड दीज डेकोरेटिव थिंग्स। तो सर जो इयररिंग्स पे जंपरिंग्स होते हैं वो कभी कभी बंद नहीं होते हैं। तो हमने जो ये प्लायर यूज़ करते हैं तो इसको ऐसे खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। एक प्लास की मदद से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं जिस शेप में आप चाहें। बहुत खूब, अच्छी, बहुत शानदार। सारे बच्चे, आप क्या बना रही गुड़िया? ये पुराना जो हमारा पुराना मेथड है, पहले यही चलता था और अभी हिमाचल में एक लेडी हैं जो इसी के ऊपर पूरा काम कर रही हैं और पूरा वर्ल्ड वाइड उनका एक्सपोर्ट है। सर आजकल तो बहुत ट्रेंड है। हाँ, मैं आपके लिए बता रहा हूँ इसलिए क्यों आप कर रही हैं ना, तो ये अलग हटके भी है और आपको ये शो करेगा, पे भी करेगा। ठीक है बाबू? नमस्ते सर। आप सर क्या? ये क्रॉस स्टिच है और इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैं अभी तो टेबल मैट पे काम कर रही हूँ लेकिन मैंने यहाँ पे कोस्टर्स भी बनाए हैं एंड इसको बहुत सारे टाइप्स के कपड़ों पे कर सकते हैं जैसे कि केसमेंट का क्लोथ। और मैंने फ़िलहाल तो यहाँ पे माटी यूज़ किया है और मैंने अपनी ड्रेस की बाउंड्रीज पे भी किया हुआ है। और आपने कभी अपनी मम्मी या दादी को ही करते हुए जरूर देखा? हाँ देखा, मैं वही तो जिक्र कर रहा था इनसे अभी। चलो ठीक है, आप तो सिलाई मशीन के साथ में क्या मतलब? सर मैंने ये ईयरपॉड केस बनाया है एंड हम इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हम इससे लहंगा बना सकते हैं, ड्रेस बना सकते हैं, ईयरपॉड केस बना सकते हैं, पाउच बना सकते हैं। मतलब आप इसके एक्सपर्ट हैं तो किसी भी शेप में आप उसे ढाल सकते हैं। हाँ, बहुत शानदार। नमस्ते सर। नमस्ते। ड्राइंग यस सर। क्या? हाँ, बहुत शानदार। सर हमारे स्कूल में 3 तरह की ड्राइंग्स हैं, स्टिल लाइफ, नेचर स्टडी और क्राफ्ट। स्टिल लाइफ में हम ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं, कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट लेके हम उसे पेंसिल शेडिंग से बनाते हैं। और नेचर स्टडी में हम वाटर कलर से कोई भी मतलब नेचर स्टफ लेते हैं, फ्लावर ले लिया या फिर स्टेम ले ली। और क्राफ्ट वर्क में अभी जैसे मैं पैटर्न मेकिंग कर रही हूँ, पैटर्न मेकिंग का। मेरा नाम आचार्य अंतरंग आनंद है। मैं जीवा ग्राम में योगाचार्य के रूप में जीवा आयुर्वेद के साथ जुड़कर यहाँ पर कार्यरत हूँ। और मैं अभी हम लोग योग के साथ जो पंचकोश है उस पर हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए काम कर रहे हैं। तो पंचकोश पर आप कुछ पूछ रहे थे। मेरा अभिप्राय है कि पंचकोश एक सामान्य व्यक्ति, एक कॉमन मैन कैसे समझ पाएगा और कैसे आप उसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे? जी, पहली बात है तो पंचकोश में हम हमेशा जीते हैं। यह एक आम आदमी को पता नहीं होता है लेकिन वो जीता है और 24 घंटे की दिनचर्या में
वह अलग अलग कोष में जीता है। कहने का मतलब है कि हर बच्चे के अंदर एक हर प्रतिभा बच्चे अलग के है, अंदर में विज्ञान में कोष जागृत रहता है, उसको एक सही दिशा देना। 5 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र तक जागृत रहता है, जिसको कि हमारी आज की जो मैकॉले एजुकेशन सिस्टम है, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर इस एजुकेशन करिकुलम में जो आज जो बात हो रही है पंचकोश की, वह विज्ञान में कोश और आनंद में कोश के साथ, यानी जैसे आनंद में कोश क्या, भक्ति भजन साधना, आनंद कीर्तन, सेवा भावना, कर्तव्य परायणता, जहाँ मैं नहीं होता, जहाँ तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा वाला जो भाव, तो मतलब शिक्षा के साथ जोड़ करके हम वो शिक्षा में आप बच्चे कितना मस्त रहते हैं ना, उसको संगीत के माध्यम से आप सब कुछ सिखा सकते हैं। आप जितनी आसानी से आप म्यूज़िक के और वो कविताओं के माध्यम से जो चीज़ें आप पढ़ा पाते हैं, उतनी आसानी से हम लोग बुकिश एजुकेशन से बड़े बड़े ग्रंथ से हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, जो हम कविताओं से हम पढ़ा पाते हैं। मेरा आपसे एक सवाल और है, एक और अंतिम बात जी, कि जो ध्यान है, कीर्तन है, आप अगर छोटे बच्चों का आप चक्रा मेडिटेशन जो हम लोगों के लिए मुश्किल होगा, बच्चे को आप रेनबो कलर्स में को विजुलाइज करने के लिए आप बिठा दीजिए, आप देखिए आराम से वो सारे कलर्स देख लेंगे आंख बंद कर। आप कोशिश कीजिएगा तो आपका मन भटक जाएगा कि आपको विबजियोर जो रंग देखना है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 चक्रों में जो यहाँ पर जो 7 चक्रास हैं, जो हमारे ये जैसे पंचकोश और सप्तलोक, ये 7 चक्र हैं। ये 7 चक्रास के साथ हमारा जुड़ा हुआ जो पूरा जो जीवन पद्धति रहा है, बच्चों में जागृत रहता है। मेरा अभिप्राय आपसे ये है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, एक पहल और होना चाहिए कि भारत पुनः अपनी उसी अवस्था में आ रहा है जिसे हम गोल्डन आदर्श या कुछ भी आप कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। तो क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुए काफ़ी समय हो गया, कई लोगों ने अभी पढ़ा भी है उसे, कई लोगों ने उसे समझा भी अभी अगर मैं बात करूं तो मेट्रो सिटी तक ही, अभी तो दूर दराज के गांव तक तो वो चीज़ें पहुंची नहीं, तो कैसे पहुंचेगा ये? बस इसमें एक ही है कि बहुत आसानी से हम लोगों को जो आज की जो मैं अभी उनको भी बता रहा था कि आज की सिस्टम में अगर 4 विषय को हम लोग कॉमन एजुकेशन, जैसे यहाँ पर हो रहा है योग और आयुर्वेद, साथ साथ योग आयुर्वेद के साथ साथ संस्कृत और भगवत गीता, यह भी आप करिकुलम में डाल दें, उसकी सिस्टम इस तरह से बनाएं कि बहुत आसानी से उसको करिकुलम में लाया जा सके। तो और योग को सिर्फ भौतिक योग जो अन्नमय कोश का योग है, और यह ज़्यादा से ज़्यादा प्राणमय कोश, मतलब अभी योग जो है वो बहिरंग योग है, अंतरंग योग नहीं है, यम नियम से भी विमुख है योग। तो योग के साथ साथ आयुर्वेद को बच्चे कितने आसानी से यहाँ बच्चे अपनी प्रकृति समझ लेते हैं, बहुत आसान है नहीं ये विषय को लाना। तो अगर हम लोग पहले तो जो इस तरह के स्कूल्स हैं, जो लोग समझदार लोग हैं, जो एजुकेशन पॉलिसी को और खासकर पंचकोश को समझना चाहते हैं, वो लोग इसकी छोटी छोटी करिकुलम बनाएं कि योग में आसानी से बच्चे कैसे अपने उस जीवन पद्धति को अपनाएं, जहाँ पर वो लोग आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद के साथ अपने बॉडी को के जो एनर्जी सेंटर्स हैं उसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम बीमार नहीं होना और फिर हमारी कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़े, यह हो गई। फिर उसके हायर क्रिएटिव एनर्जी जो है उसको कैसे प्राप्त करना। उसी प्रकार आयुर्वेद का प्रकृति के साथ हम जीते हुए कैसे जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसमें वात पित्त का क्या होता है, किससे विकृति, वायु की विकृति से क्या। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.